हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पोन्ड। जहाँ पे हमारा टेम्परेचर बहुत कम होता है, -डिग्री सेल्सियस में चला जाता है जिन प्लेसेस पे, वहाँ पे आप देखोगे कि तालाब जो है वो ऊपर से वहाँ पर आइस की लेयर जो है वो जमा हो जाती है। और एक पर्टिकुलर डेप्थ तक अगर आप चले जाओगे उसके बाद देखोगे तो वहाँ पे जो आपको मछलियाँ हैं, जो भी एक्वाटिक एनिमल है, वो आपको तैरते हुए मिलेंगे। बट उस आइस की लेयर में अगर आपको कोई फिश या एक्वाटिक एनिमल दिख जाएगा तो वो तो वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, बिकॉज वहाँ तक आइस होता है। तो ये हम मान लेते हैं कि वाई डेप्थ का ये जो हमारा वाटर है वो फ्रीज हो चुका है और फर्दर ये फ्रीज होना चाहता है। तो ये अगर हम फर्दर उसके बाद हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे डी वाई विड्थ का आइस जो है वो फ्रीज होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ए है और मास हम इसका मान लेते हैं एम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली कि वाई डेप्थ का वाटर अगर फ्रीज होता है तो कितना टाइम लेता है। और बाहर का टेम्परेचर हम मान लेते हैं -3 डिग्री सेल्सियस है, तो बाहर का टेम्परेचर हमने माना -3 डिग्री सेल्सियस है। और जो जिस डेप्थ तक ये फ्रीज हो चुका है, ये वाई हमारा लेंथ है, ये आइस है। और ये वाटर है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का, जो कि अब फ्रीज होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली हीट का फ्लो होगा 0 डिग्री टू T डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि dQ1/dt वो हमारा हो जाएगा KA। एंड जीरो मतलब हमारा ये जो टेम्परेचर रेट जो हमारा हीट का फ्लो होगा वो हायर टेम्परेचर टू लोअर होगा, तो हायर माइनस लोअर, लोअर हमारा T डिग्री सेल्सियस है। यहाँ हम इसे कंसिडर कर लेते हैं थीटा। तो ये थीटा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस थीटा को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड अपॉन वाई जो इसका लेंथ है जिससे हमारा हीट ट्रेवल करके जाएगा। तो ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी वाई विड्थ का जो हमारा वाटर है उसे फ्रीज होना है, तो उसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड हीट है, जो कि वो रिक्वायर्ड हीट या हम बोल सकते हैं जो हीट वो लिबरेट करेगा, तो वो हम बोल सकते हैं ये होता है हमारा dQ2। और ये हो जाएगा उस पर्टिकुलर का मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज यहाँ पे स्टेट कन्वर्जन हो रहा है। 0 डिग्री का जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होगा तो हीट लिबरेट करेगा ml। एल जो होता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। और मास जो होगा इसका वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो हमारा लिक्विड या आइस का जो वाटर का जो डेंसिटी होगा रो होगा, इनटू वॉल्यूम हमारा हो जाएगा ए इंटू डी वाई, और ये एल हो जाएगा। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे यहाँ पे, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे, ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो देख सकते हैं के ए थीटा डी टी अपॉन वाई, के ए थीटा और डी टी अपॉन वाई, और ये हमारा हो जाएगा रो ए एल डी वाई के। तो ए से ए सो कट जाएगा, और यहाँ पे डी टी हम बात करें तो ये जो हमारी वाई वाली टर्म है वो डी वाई वाली साइड में चली जाएगी। सो रो एल अपॉन के थीटा, रो एल अपॉन के थीटा और वाई डी वाई इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज हमें ये देखना है कि वाई डेप्थ तक का जो आइस फ्रीज हुआ है वो कितना टाइम लेगा फ्रीज होने में। सो 0 से लेकर टी तक हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हमारा 0 से लेकर के वाई तक हो जाएगा, और ये जो टाइम आएगा हमारा ये हो जाएगा रो एल अपॉन के थीटा वाई स्क्वायर बाई 2। तो इस केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपली जो हमारा टाइम होगा, टाइम का जो फॉर्मूला है, आपसे पूछे कि वाई डेप्थ तक जो है वो आइस को फ्रीज होना है, वाटर जो है वो मतलब फ्रीज होकर के आइस बना लेगा, तो उस केस में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम सिंपली हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, रो एल जहाँ पे रो तो डेंसिटी है हमारा, एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, के थीटा एंड वाई स्क्वायर बाई 2। फर्दर इसमें एक और कंसेप्ट या हम बोल सकते हैं एक और जो हम डायरेक्ट रिजल्ट है उसे याद कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं, ठीक है, कि हम ये देखना चाहते हैं कि टाइम कितना ले रहा है डबल एंड ट्रिपल थिकनेस में, तो वो हो जाएगा हमारा T1 रेशियो T2 रेशियो T3। बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो पहले तो हमारा अगर हम बात करें कि पहले तो हमारा थिकनेस y है, उसके बाद थिकनेस 2y हो जाए, तो T1 के केस में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2y स्क्वायर हो जाएगा, तो T2 हमारा हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, जिसे हम बोल सकते हैं 4y स्क्वायर, या T2 हमारा हो जाएगा 4T1। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हमारा वो एक रेशियो आ जाएगा 1:4 रेशियो
और एक और हमारा यहाँ पे आ जाएगा T3 की बात करें तो T3 के केस में अगर मान लो ट्रिपल लेयर हो जाता तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि T3 जो है वो हमारा हो जाएगा 9 T1 के, तो ये हो जाएगा 9। तो 1 4 9 यहाँ हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा हमारा, इसे हम बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे T4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, या हम बोल सकते हैं इट इज 4 स्क्वायर। मतलब ये बोला गया है कि जो हमारा टाइम का रेशियो होगा, लेयर जो है हमारा डबल ट्रिपल फिर 4 टाइम इस तरह से होगा, तो उसका रेशियो भी हम जो ये रिजल्ट है उसे हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम डिफरेंस को भी हम जो हमारा टाइम इंटरवल होगा, थिकनेस जो चेंज होने में लेगा, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा थिकनेस जो है वो पहले कंसिडर कर लेते हैं 0 से लेकर के y तक है, फिर y से लेकर के 2y तक, और इस तरह से 2y से लेकर के 3y तक। तो उस केस में हमारा जो रेशियो होगा डेल्टा T1 रेशियो डेल्टा T2 रेशियो डेल्टा T3, तो इनका हम डिफरेंस ले लेंगे। तो पहले केस में तो आ जाएगा 1 रेशियो, अब ये 4 में से 1 चला जाएगा तो 3, और 9 में से हमारा 4 चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आ जाएगा, तो 1 रेशियो 3 रेशियो 5, और इस तरह से आगे हमारा फर्दर रेशियो आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।